सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको शिवलिंग की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। शिवलिंग में कौन से स्थान पर किसका स्थान है। यदि हम पूरे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम पूरे 33 कोटि देवी देवता, साथ में गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शंकर की भी पूजा कर लेते हैं। और प्रत्येक स्थान का मैं आज आपको एक उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा और साथ ही साथ में ये उपाय आपकी जो भी कष्ट और दुख तकलीफ है उनको समाप्त करेगा। लेकिन उसके लिए धैर्य आपको रखना होगा। उपाय बताता हूँ, धैर्य आपको रखना होगा। आप सोचो आज उपाय किया और कल परिणाम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। धैर्य आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बस पेशेंस रखे, महादेव पर विश्वास रखे। आज नहीं तो कल बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा, क्योंकि मेरा महादेव बहुत परीक्षा लेता है, उसके बाद ही आपके ऊपर कृपा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। तो इसलिए वो आपको सब कुछ प्राप्त करा देगा जो आपकी किस्मत में नहीं होगा, जो आपके नसीब में नहीं होगा। पर उसके लिए विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। गुरु जी कथा में कहते हैं, यदि विश्वास हो तो ही उपाय करना, नहीं हो तो उपाय मत करना। बिना विश्वास के उपाय मत करना, क्योंकि उसका परिणाम आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब आपको शिवलिंग की संपूर्ण जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद आपको एक एक उपाय का वर्णन करेंगे। तो वैसे तो आप जानते हो ये होता है शिव परिवार, जिसमें भगवान गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, माता पार्वती होती है और नंदी जी होते हैं भगवान शिव जी के सम्मुख में। एक मंदिर ऐसा भी होता है जिसमें केवल शिव जी नीचे होते हैं, बाकी माता पार्वती मंदिर में ऊपर विराजमान होती है। जिस शिव मंदिर में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में नीचे ही विराजमान होती है, वो मंदिर कहलाता है गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर का ये मंदिर कहलाता है। तो ये जो मंदिर है जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये गौरी शंकर का मंदिर है। अब आपको बताते हैं भगवान शंकर की शिवलिंग में। तो जैसा कि आप जानते हो, गुरु जी ने भी बताया है और अब मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, जो भगवान शंकर का शिवलिंग है। अब इस शिवलिंग के अंदर जो सीधे हाथ का स्थान होता है, यानी कि ये जो स्थान है, ये है भगवान गणेश जी का स्थान। और जो उल्टे हाथ पर स्थान होता है, ये है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। और बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, ये है भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो कि अशोक के वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। ये है माता अशोक सुंदरी। और ये जो कि जिस पर शिवलिंग विराजमान है, ये जो आप देख रहे हो भगवान शंकर का शिवलिंग जिस पर विराजमान है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है माता पार्वती का स्थान, माता पार्वती का हस्तकमल। और बाकी आप ये जानते हो, ये होता है शिवलिंग। अब इस शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी होती है, जिसमें से बूंद 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 जल भगवान शंकर के ऊपर गिरता रहता है। वो है भगवान शंकर की 5 बेटियां, जो कि है जया, विशरा, शामली बारी, दो तली और देव। ये महादेव की 5 बेटियों का स्थान है, जो कि ऊपर से जल बहकर नीचे गिरता रहता है। अब सबसे पहले हम आपको उपाय बताते हैं। एक और स्थान जो भगवान शंकर के शिवलिंग में होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये शिवलिंग और ये माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो इतना सा स्थान है ना, ये स्थान होता है 64 योगिनियों का स्थान। यही वो स्थान है जहाँ पर आप जो भी मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो, पर वो किस प्रकार से मांगना है उसका वर्णन आगे आपको वीडियो में करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दो तली और देव, ये 5 बेटियों का स्थान और इनका उपाय। स्थान हमने आपको बता दिया। अब हम आपको उपाय बताने वाले हैं। यदि मान लो रात्रि में आपको नींद नहीं आती, आप सोने की कोशिश करते हो, टैबलेट खाते हो, नींद की गोलियां लेने के बाद भी आपको नींद नहीं आती, तो आपको क्या करना है, जिस भी बिस्तर पर आप सोते हो उसके पास में एक पानी की बोतल रख लेनी है। और जिस प्रकार से जैसे हमको मंदिर से चरणामृत मिलता है, तो हम अपना हाथ कुंडे की तरह बना लेते हैं, जिसमें जल लेकर हम उसका आचमन करते हैं। इसी प्रकार से आपको अपना हाथ बना लेना है और थोड़ा सा जल लेना है, पानी पास में पानी की बोतल रखकर
उसमें से थोड़ा सा जल लेना है और सबसे पहले महादेव की पहली बेटी का नाम लेना है, जो कि है जया। उनका नाम लेकर उस जल को पी लेना है, आचमन करना है। फिर उसके बाद में आपको दोबारा से जल लेना है उसमें, और फिर महादेव की दूसरी बेटी का नाम लेना है, जो कि है विषहरा, और फिर उस जल को भी पी लेना है। फिर आपको महादेव की तीसरी बेटी का नाम, भगवान शंकर की तीसरी बेटी का नाम लेना है, शामली वाली, और पहले हाथ में जल लेना है और फिर उस हाथ में जल लेकर शामली वाली का नाम लेकर फिर आपको जल पी लेना है। फिर उसके बाद चौथी बेटी का नाम लेना है, जिनका नाम है दौतली, फिर थोड़ा सा हाथ में जल लेना है और इस जल को पी लेना है। तो यह है भगवान शंकर की चौथी बेटी दौतली। इसके बाद में आपको लेना है भगवान शंकर की पांचवी बेटी का नाम, जो कि है देव, और उन पांचवी बेटी का नाम लेकर जल पी लेना है। इसके बाद में आपको टैबलेट खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात्रि में, ऐसी चकाचक नींद आएगी कि उसके बाद आपकी नींद सुबह ही खुलेगी। महादेव की पांचों बेटियों का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, अपने हाथ में जल लेकर 5 बार आपको जल पीना है और पांचों बेटियों का नाम लेते हुए आपको ऐसी नींद आएगी कि दोबारा से आपकी नींद खुलेगी ही नहीं। अब आपको, यदि मान लो कि आपने एक बार उपाय कर लिया, उपाय सफल नहीं हुआ, तो आधे घंटे बाद फिर से ये उपाय करो, नहीं हुआ तो तीसरी बार फिर से उपाय करो। मैं खुद भी ये उपाय करता हूँ। जिस रात्रि को मुझे नींद नहीं आती, भगवान शंकर की पांचों बेटियों का नाम लेकर उपाय करते हैं हम, और अच्छे से हमको नींद आती है और उसके बाद सुबह ही नींद खुलती है। अब महादेव की पांचों बेटियों का ही दूसरा उपाय, यदि आपके घर में बहुत क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि ये क्लेश और झगड़ा शांत हो जाए थोड़ी सी देर में, मात्र 10 मिनट में शांत हो जाए, तो एक बेलपत्र लेके आइए अपने घर से और साथ में एक कलश जल लेकर आइए। जल भगवान शंकर पे पहले समर्पित कर दो हाटकेश्वर महादेव के नाम से, और जो बेलपत्र आप लेके आओ, जो ऊपर जलाधारी हो, उस जलाधारी में एक छोटा सा छेद होता है जिससे जल धीरे धीरे शिवलिंग पर गिरता रहता है। तो उस बेलपत्र को उस जलाधारी में डालना है, और जो बेलपत्र की डंडी होती है, उस डंडी को इस छेद के अंदर आपको लगा देना है, आपके परिवार का नाम लेकर, स्वयं का नाम लेकर और आपके परिवार का गोत्र बोलकर। यदि आप ये कार्य करके आ जाते हो, मात्र 10 से 15 मिनट लगेगी, 10 से 15 मिनट ही लगेगी, और आपका ये जो झगड़ा चल रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं भगवान गणेश जी के उपाय। किसी भी दिन 9 शमी पत्र लेकर जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त करने के लिए आप ये उपाय अवश्य कीजिए। 9 शमी पत्र लेकर, जिसमें से आपको 5 शमी पत्र अलग करने हैं, 3 शमी पत्र अलग करने हैं, 1 शमी पत्र अलग करना है। सबसे पहले 5 शमी पत्र, ये जो गणेश जी का स्थान है भगवान मयूर ध्वज के नाम से, ये 5 शमी पत्र एक साथ भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो। फिर जो 3 शमी पत्र है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। यहाँ पर भी आपको मयूर ध्वज का नाम ही लेना है, भगवान गणेश जी का नाम मयूर ध्वज, उनका नाम लेकर 3 शमी पत्र यहाँ समर्पित करो। अब 1 शमी पत्र जो भगवान शंकर की चौखट होती है, अब उससे आप बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है, उस सीधे हाथ पर आपको 1 शमी पत्र समर्पित करना है मयूर ध्वज के नाम से, और एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है मयूर ध्वज के नाम से। इस शमी पत्र के पास में उस दीप को रखना है। भगवान गणेश के इस मयूर ध्वज का नाम लेकर यदि आप ये उपाय करते हो, बाबा की कृपा प्राप्त होगी आपके ऊपर, और मयूर ध्वज की कृपा से आपके जो कर्जा बढ़ रहा है, धन की कमी चल रही है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला उपाय जो गणेश जी का ही है, 11 दुर्वा, जो भी आपकी मनोकामना है, 11 दुर्वा भगवान गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराकर यदि आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो बुधवार के दिन, तो बाबा आपकी मनोकामना को 3 बुधवार के अंदर ही पूर्ण कर देगा। 3 बुधवार लगातार आपको ये उपाय करना है 11 दुर्वा वाला। 11 दुर्वा का एक पट बनाना है और उस पट को पहले गणेश जी के स्थान पर स्पर्श करा के भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। अब हम आते हैं माता अशोक सुंदरी के पास। माता अशोक सुंदरी का उपाय, और वैसे तो बहुत सारे उपाय बताए हैं गुरु जी ने माता अशोक सुंदरी के। सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय बताए हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा वो पान, जो खाने वाला पान आता है, उसमें जीरे के स्थान पर, क्षमा करना, उसमें सौंफ के स्थान पर जीरा रखकर यदि वो माता पार्वती के, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं तो उनका विवाह 3 महीने में पक्का हो जाता है। ये सोमवार की अष्टमी का उपाय है। यदि पान का बीड़ा पान वाले की दुकान पर मिलता है, वो पान का बीड़ा भी यदि वही व्यक्ति समर्पित करता है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार के अष्टमी के दिन, तो 3 महीने में उनका विवाह पक्का हो जाता है। बहुत सारे उपाय हैं, मैं केवल अभी आपको सोमवार का ही उपाय बताता हूँ माता अशोक सुंदरी का।
तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन एक बेलपत्र लेना है, आपकी हथेली पर बेलपत्र रखना है। बेलपत्र रखने के बाद में उसी बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल रखना है। एक कलश भर के जल रखकर अब उस पूरे कलश जल को और बेलपत्र को आपके घर के अंदर घुमाना है। घुमाने का मतलब ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना, उस कलश को अपने हाथ में लेकर पूरे घर के अंदर आपको घूमना है। एक स्थान से चलना प्रारंभ करो और घूमकर वापस उसी स्थान पर आ जाओ। फिर आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में सबसे पहले जो कलश है उस कलश को अपने उल्टे हाथ में लो, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो जिसकी डंडी जलाधारी की तरफ हो, और जो जल है उस जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। जब थोड़ा सा जल बचे कलश में तो शिवलिंग से बिना जल की धार तोड़े माता अशोक सुंदरी तक लेकर आओ और बचा हुआ सारा जल माता अशोक सुंदरी पे समर्पित कर दो। आपके घर की जितनी भी दुख तकलीफ होगी, व्यापार वृद्धि में जो भी समस्याएं चल रही होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब माता पार्वती के हस्तकमल का उपाय। आप जिस भी दिशा से जल चढ़ा रहे हो, मान लीजिए इस दिशा से चढ़ा रहे हो, इस दिशा से चढ़ा रहे हो, इस दिशा से चढ़ा रहे हो या दक्षिण दिशा से चढ़ा रहे हो, तो जिस भी दिशा में आप खड़े हो तो उसकी विपरीत, यानी कि जैसे मान लो आप इधर खड़े हो तो ये हो गया विपरीत स्थान, इधर खड़े हो तो ये वाला हो गया विपरीत स्थान, सम्मुख की तरफ खड़े हो तो शिवलिंग के पीछे की तरफ विपरीत स्थान, और दक्षिण दिशा में खड़े हो तो सामने की तरफ विपरीत स्थान। तो इस विपरीत स्थान पर यदि आप सारा जल समर्पित कर देते हो, जैसे कि आप शिवलिंग के सम्मुख में जल लेकर गए और दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर नहीं, शिवलिंग के विपरीत दिशा में यानी कि इस स्थान पर सारा जल समर्पित कर देते हो, तो जो भी आपका रोग है, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, वह रोग और बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। प्रतिदिन आपको ये करना है, और कब तक करना है, जब तक कि ये रोग समाप्त नहीं हो जाता या आपको आपके शरीर में आराम प्राप्त नहीं हो जाता। यह था माता पार्वती का स्थान और माता पार्वती के स्थान का उपाय। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, वीडियो में यदि सारे उपाय बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको 64 योगिनियों का स्थान बताते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बांझ माताएं और जिन माताओं को 40 साल 50 साल से संतान नहीं हुई है, या फिर उनकी उम्र हो चुकी है और उनको ऐसा लगता है कि संतान प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन महादेव एक ऐसे भोलेनाथ हैं, महादेव एक ऐसे देवता हैं जो कि आपको 60 साल की उम्र में भी संतान प्राप्त करा सकते हैं नॉर्मली, बिना किसी ट्रीटमेंट के। कितनी सारी माताओं के पत्र आते हैं कथा के अंदर जिनको कई वर्ष बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद संतान प्राप्त हुई है, तो आपको भी हो सकती है। विश्वास आपको रखना होता है। बस क्या करना है, आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते ही हो, बेलपत्र समर्पित करते हो, जल समर्पित करते हो। तो बेलपत्र और जल समर्पित करने से पहले और करने के बाद एक कार्य करना है। ये जो 64 योगिनियों वाला स्थान मैंने आपको अभी बताया है, इस स्थान पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है और अपने मन की बात बाबा को बोलनी है। जैसे मान लो एक पुत्री हो चुकी है और आप चाहते हो बाबा मुझे एक पुत्र प्रदान कर दो दूसरे बच्चे के रूप में, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, तो बाबा से ये बात बोलो। अब आप मुझसे पूछोगे भैया कितने दिनों तक बोलनी है? देखो, जब तक बोलनी है जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, यानी कि आप गर्भवती ना हो जाए, जब तक आपको संतान प्राप्त ना हो जाए, तब तक बोलनी है। ये महादेव के ऊपर है कि वो आपको कब संतान प्राप्त कराएंगे और कब आपकी झोली भरेंगे। बस आपको तो ये कार्य करना है, जल चढ़ाने से पहले अपना हाथ यहाँ रख देना और हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा से अपने मन की बात बोलना। उसके बाद में जब जल चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, पूरी पूजा कर दो, फिर से आपका हाथ यहाँ पर रखना है आपको सीधा वाला, और हाथ रख कर फिर से प्रार्थना करना बाबा से। बस प्रतिदिन आप ये कार्य करते आइए, बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेगा, ये मेरा विश्वास है। विश्वास आपको भी रखना है। अब हम आपको जल समर्पित करने के तरीके बताने जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे। 5 तरीके से जल समर्पित करना। एक, जो हम जल समर्पित करते हैं वो सीधा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं। दूसरा, रोग मुक्ति के लिए जो मैंने आपको बताया कि जिस भी दिशा से आप जल समर्पित कर रहे हो उस विपरीत दिशा में माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करो रोग मुक्ति के लिए। एक होता है कार्य सिद्धता के लिए, उसमें आपको पहले जल माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना होता है और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पर। केवल ये 2 ही स्थान पर जल समर्पित करना होता है कार्य की सिद्धता के लिए। पहले अशोक सुंदरी बिना जल की धार तोड़े, फिर भगवान शंकर के शिवलिंग पर। तीसरा जो जल होता है वो होता है मनोकामना के लिए। चौथे तरीके से जल जो हम समर्पित करते हैं वो होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। पहला गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा माँ पार्वती का हस्तकमल, पांचवा भगवान शंकर, और अंतिम जो महादेव की 5 बेटियों का स्थान है। अब अंतिम तरह से जो जल जो हम समर्पित करते हैं वो है आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए, और वो है सबसे पहले माँ पार्वती,
फिर माता अशोक सुंदरी और उसके बाद में भगवान शंकर का शिवलिंग। इस प्रकार से यदि आप जल समर्पित करते हो तो आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी और आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।